नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। औरैया पहुंचे बलिया सांसद सनातन पांडे का जोरदार स्वागत। कार्यक्रम संयोजक रामजी शुक्ला, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता लालजी शुक्ला ने मुख्य अतिथि सनातन पांडे को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर किया जोरदार स्वागत। औरैया NH-19 हाईवे स्थित एक गेस्ट हाउस में भारी भीड़ उत्साह के साथ सपा नेता कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव सपा जिंदाबाद के लगाए नारे। मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद बलिया सनातन पांडे ने कहा, ब्राह्मण समाज को सपा ने हमेशा सम्मान दिया है। छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी को हमेशा सम्मान मिला। 5 अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, जो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर मनाई जाती है। इसी तैयारी के साथ आज मैं औरैया आया हूँ। ब्राह्मण समाज हमेशा जागरूक रहा है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण कार्यक्रम में शामिल हुआ है। हम बात करेंगे प्रदेश स्तर पर होने वाली स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर। लखनऊ में समाज एकजुट हो, समाज के साथ सपा के सहयोग साथ के लिए तैयार किया जाएगा। आने वाले समय में अखिलेश यादव को मजबूत करना है। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी चंदा चोरी नहीं रोक पाए। आस्था के साथ खिलवाड़ है, इस बात से ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है। भाजपा की हठधर्मी सरकार नीट पेपर लीक मामले खिलाफ पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों ने जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर आंदोलन किया। गुग्गी बहरी सरकार को आखिर युवा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सांसद जी आज कार्यक्रम पहुंचे हैं, क्या संदेश देंगे आज जो आप पहुंचे हैं और ये ब्राह्मण सभा की बड़ी मीटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? आज की ये मीटिंग, जैसा कि आपने कहा कि ब्राह्मणों की हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धरा पर सबसे बड़ा कोई समाजवादी है तो ब्राह्मण। वो समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलने की किसी के पास क्षमता है तो वो ब्राह्मण है। आज का कार्यक्रम जो है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जिसको छोटे लोहिया के नाम से पूरा देश जानता है, उनकी 5 अगस्त को पुण्यतिथि हमारे जिला कार्यालय पे मनाई जाती है, प्रदेश कार्यालय पे मनाई जाती है और दिल्ली में भी मनाई जाती है। पिछले बार जब मैंने इस कार्यक्रम को लखनऊ में किया तो उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान की राजनीति में एक दिशा देने का काम करती है और जनेश्वर मिश्रा को जानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनके विचारों का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया इसके वो योग्य थे, इसके वो काबिल थे। तो मेरा ये संकल्प रहा कि हम कार्यक्रम को उनके जन्मदिन पर छोटे लोहिया जी के जनेश्वर मिश्रा पार्क में करने का काम करूँगा। उसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा और प्रदेश की क्या स्थिति है, देश कहाँ जा रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है, इस पर जो है हमारे बड़े बुजुर्ग नेता जो रहेंगे अपनी बात को रखेंगे कि देश सर्वोपरि है, पद सर्वोपरि है। इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम जो है माननीय राष्ट्रीय ध्वज करने से जो है लखनऊ मुख्यालय पर रखने का काम किया। उसी के संदर्भ में मैं आपके बीच आया। देखा जाए अखिलेश जी ने भी ब्राह्मणों को सम्मान दिया है और नेता प्रतिपक्ष बना के बैठाला है। नेता प्रतिपक्ष सभी लोगों से होती चली आई है। देश की राजनीति अब बदलने वाली, इस भावना को हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। मैक्सिमम यहाँ हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं। हमने भगवान राम को माना, भगवान राम का मंदिर बने का हम लोगों ने संकल्प किया और निर्माण में सभी लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार दान देने का काम किया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया
उस टूट का नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण हिंदुस्तान दहल गया और भारतीय जनता पार्टी जो है जो पार्टी शीर्ष पे दिखाई दे रही थी वो जमीन पर आ गई, क्योंकि देश जो है आस्था और संविधान का देश है। हमारे आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और जिसके सामने अपनी बात को रखेंगे कि इन्होंने हमारे दान जो हमें मंदिर निर्माण में दान दिया था उसकी चोरी ये किए हैं और चंदा चोरी की बात करेंगे और बताएंगे तो जिनको अपने को मर्माहत महसूस कर रहे हैं कि हम भारत के लोग भगवान राम के मानने वालों को इन लोगों ने जो है एक कुचक रच कर गए थे, उनको जो है सामाजिक स्तर पर उनको नीचा दिखाने का काम किया गया है। तो भगवान राम को प्रति जगह हमारी आस्था घट जाएगी तो हम कहाँ के होंगे। इस आस्था के सवाल पर देश अभी विकृत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो घुटने पर जो है किसी न किसी का देश की राजनीति देखे होंगे, बिना दल के जो है बच्चे गए और उनके जो है उनका जो अधिकार छीना जा रहा था, उस अधिकार की लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज इसी में हमारा पूरा समाज जो कहीं दिग्भ्रमित था, वो जो समाज जो ब्राह्मण समाज देश को दिशा देने का काम करता है, पूरा जो है अपने काम पर जागरूक है। और आने वाले दिनों में जो हमारे समाज के विरोधी है, जो हमारे भारतीय संरचना के विरोधी है, जो हमारे लोकतंत्र के विरोधी है, जो भारत के संविधान के विरोधी है, उनको समाप्त करने का काम जो है करने का काम करें।